हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज एक और बहुत ही प्यारा कटिंग स्टिचिंग का वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो है हमारी आस्तीन की परफेक्ट कटिंग का वीडियो। जी हाँ फ्रेंड, आस्तीन कटिंग करते समय बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब हम आस्तीन काटते हैं और जब उसे हम जॉइंट करते हैं आर्म होल में, तो वो अच्छी तरीके से फिट नहीं बैठती। कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, या इस तरफ से जो है आस्तीन में रिंकल्स आते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे बिगनर को भी होती है। तो आज का जो है वीडियो है इसी सोल्यूशन पे है कि हम आस्तीन की कटिंग किस तरीके से एकदम परफेक्ट करें, जिससे जो आस्तीन जब हम फिट करें तो एकदम परफेक्टली वो आर्म होल में सेट हो जाए और उसमें कोई भी रिंकल्स वगैरह यहाँ पर ना पड़े। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही कटिंग के प्यारे प्यारे वीडियो पाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आर्म होल की तरफ से ही आती है, जब हम आस्तीन को उसमें फिट करते हैं, आर्म होल में सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। जब भी आप कोई ब्लाउज में आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके फिटिंग का निशान है वहाँ पर मार्क कर लीजिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 9.5 पे मार्क कर लिया है। ये मेरी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है उसका निशान है। अब 9.5 पे मार्क करने के बाद हमें जो आर्म होल का ये शेप है इसे अच्छी तरीके से नापना है। कई लोग देखिए इस तरीके से तिरछा टेप रख के नापते हैं, तो ये गलत तरीका है। ऐसे आपको बिल्कुल भी आर्म होल नहीं नापना है। इसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो हमारा फिटिंग का पॉइंट है वहाँ से मैंने इंची टेप रखा है और इसको धीरे धीरे हमें घुमाते जाना है। इंची टेप को खींचना नहीं है हमें बिल्कुल भी, हल्के हल्के हाथ से बस इसको घुमाते जाना है। और देखिए ये 9.5 पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट ये जो हमारा आर्म होल आ रहा है। आप दूसरी किसी भी तरफ से नाप सकते हैं, दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट जो हमारा नाप है वही आएगा। तो इस तरफ से भी देखिए 9.5 ही आ रहा है। बस आपको इंची टेप को हल्के हाथ से घुमाना है, खींचना बिल्कुल नहीं है। तो ये आर्म होल का जो हमारा नाप है वो निकल चुका है। ये मेरा बैक का साइड था। आगे की साइड के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम आस्तीन में हल्का सा गोलाई शेप यानी कटिंग करते हैं, तो वो सारी बारीक चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, आप देखिएगा। आस्तीन कटिंग हम जब भी करते हैं तो हम 4 फोल्ड कपड़ा लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही आस्तीन कटिंग करके सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो ये मैंने डबल कपड़ा ले लिया है। अब अगर जिस भी लंबाई की आप जो है आस्तीन बनाना चाहते हैं उस लंबाई को आप सबसे पहले मेजर कर लीजिए। तो ये ब्लाउज़ का जो भी आस्तीन है मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ली है, और यहाँ मैं ले रही हूँ इसकी लंबाई 6 इंच तकरीबन। और जो ये टेक्निक मैं बता रही हूँ इसी टेक्निक से आप किसी भी लंबाई वाली स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बहुत लंबी हो, या फिर जो आजकल जो चल रही हैं चुन्नट वाली बलून स्लीव्स या चूड़ीदार स्लीव्स, कोई भी स्लीव्स आप इसी टेक्निक से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्क कर लेना है हमारी लंबाई। जिस भी लंबाई की आपको आस्तीन बनानी है उसे आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद डाउन कितना करना है, तो डाउन करने के लिए आप 2.5 या 3 पर निशान लगा सकते हैं। मैं 3 पर लगा रही हूँ क्योंकि ये 6 इंच लंबी स्लीव्स है। ज़्यादा छोटी होती तो मैं 2.5 इंच पर आराम से लगा लेती। तो लंबी स्लीव्स में आपको ध्यान रखना है 3 इंच पर डाउन करना है, और छोटी है तो उस पर आप 2 से 2.5 इंच डाउन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने तिरछी लाइन खींची है ये डाउन करने के लिए खींची है। तो इस तरीके से आपको पहले एक शेप बना लेना है, हल्का सा इस तरीके से डाउन करके तिरछा। और नीचे की तरफ से जो लंबाई थी मैंने वो लंबाई भी एकदम ड्रॉ कर ली है बिल्कुल सीधी इस तरीके से। ये हमारी बाद में हम कटिंग कर देंगे। और ये हमने डाउन किया है यहाँ से तकरीबन 3 इंच। तो 3 इंच आपको 6 इंच से लंबी कोई भी स्लीव्स बना रहे हैं उसमें 3 इंच डाउन कीजिए, और अगर 5 इंच से कम की आप बना रहे हैं लंबाई की तो उसमें 2-2.5 इंच कर आप जो है डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ मैंने आर्म होल का जो हमारा नाप था 9.5 पर ही मैंने निशान लगा लिया है। 9.5 पर निशान लगाने के बाद सबसे पहले हम जो है हमारे जो बैक पल्ले का शेप होता है सबसे पहले उसको देना है। अब कई लोग देखिए बैक पल्ले का जो शेप है बहुत ज़्यादा मतलब उसमें गोलाई दे देते हैं, तो हमें वैसा भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गोलाई शेप भी नहीं देना है और बहुत स्ट्रेट भी नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम रखना है, जिससे जब हम इसे सेट करें तो ये आराम से हमारे आर्म होल में फिट हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ की तरफ से मैंने 1 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया है, और यहाँ बीच में भी तकरीबन 1 इंच से कम
और 1/2 इंच से ज़्यादा पर निशान लगाया है। ये हम जो हमारे आगे वाला आर्म होल रहता है ना, उसकी शेप देने के लिए हम इसमें ये गहराई देते हैं इस तरीके से। और इन दोनों निशानों को जो हमने डाउन किया है 3 इंच पर, वहीं पर जाकर हमें मिलाना है। दोनों निशान बराबर आए हमारे, ऐसा नहीं हो कि आपका पीछे वाला पार्ट का जो निशान है वो ज़्यादा हो, आगे वाले का कम हो, ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल परफेक्टली हमें हल्के हल्के हाथ से शेप देते हुए दोनों को, जहाँ पर हमने डाउन का निशान लगाया है वहीं पर बिल्कुल जाकर ये निशान मिला देने हैं। नीचे की तरफ से आपका जो भी गोलाई का शेप है वो ले लीजिए, और जो एक्स्ट्रा आपका कपड़ा है मार्जिन के लिए वो रख लीजिए। और अगर आपकी आस्तीन देखिए कुछ इस तरीके से कम पड़ता है यहाँ कपड़ा, तो आप यहाँ पर हल्का सा जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो एक ही चीज़ में मैंने आपको 2 टेक्निक बता दी है कि अगर कम कपड़ा है तो उसमें भी हम आस्तीन की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आस्तीन का पूरा शेप हमारा बन चुका है, बस इसके बाद हमें इस पर कटिंग करना है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो शेप है बहुत ज़्यादा हमें गोलाई में नहीं लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लेना है, दोनों के बीच में रखना है। और जब कभी भी आप आस्तीन की कटिंग करें तो डाउन आस्तीन को ज़रूर करना है आपको। यहाँ की तरफ से देखिए, यही कपड़ा जो हमारा रिंकल्स का कारण बनता है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से डाउन नहीं करेंगे, कम करेंगे यहाँ से कटिंग, तो आपके रिंकल्स पड़ेंगे। और बीच की जो कटिंग है आगे वाले आर्म होल की, वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर वो भी आप कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी आपके रिंकल्स आएंगे। तो देखिए कितनी झटपट ये आस्तीन की कटिंग मेरी हो गई है। और इसी तरीके से आपको किसी भी शेप की, किसी भी लंबाई की आस्तीन को कट करना है, चाहे वो कितनी भी लंबी हो। इसी टेक्निक से आप कटिंग कीजिए, आपकी आस्तीन आर्म होल में एकदम फिट बैठेगी और जॉइंट करने के बाद उसमें कोई भी रिंकल्स नहीं पड़ने वाले। तो आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। तो देखिए बीच का जो मैं बता दे रही हूँ गैप कितना रखना है आपको, तकरीबन 1 इंच से कम रखना है और 1/2 इंच से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा 1 इंच रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। और पीछे का जो शेप है वो बहुत ज़्यादा आपको गोलाई में नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं लेना है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, इन्हीं को आप ध्यान रखिए। आपको जो है वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।